नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो भरत का चित्रण किया है उसी का वर्णन कर रही हूँ। गोस्वामी जी ने भरत के चरित्र को अत्यंत उज्जवल रूप में दिखाया है। भरत के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है उनका भातृ प्रेम। भरत का भाई के प्रति इतना प्यार आज भातृ भक्ति का प्रतीक बन गया है। भरत की भ्रातृ भक्ति रामचरितमानस की एक अनुपम विशेषता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। श्री राम की वन यात्रा के पूर्व भरत के चरित्र को उभारने वाली कोई बात हमें दिखाई नहीं पड़ती है। भरत ननिहाल गए हुए हैं और उनकी अनुपस्थिति में ही माता कैकेयी राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास तथा अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग बैठती है। पिता के दिए वचनों को पूरा करने हेतु राम सीता तथा लक्ष्मण सहित वन को चले जाते हैं। राजा दशरथ की इधर मृत्यु हो जाती है। राम के वियोग में वो अपने जीवन को ही समाप्त कर लेते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर भरत को शीघ्र ही ननिहाल से बुलाया जाता है तथा अयोध्या आने पर उन्हें अतीत की सारी बातें बतलाई जाती है। भाई रामचंद्र जी का और सीता तथा लक्ष्मण सहित वन जाना तथा पुत्र राम के शोक में पिता दशरथ जी की मृत्यु हो जाना, इन सभी घटनाओं का कारण वे अपनी माता को जानकर माता पर बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं, पापनी सबही भांति कुल नासा। वे कहते हैं, अरे कुमति, जब से तेरे हृदय में दुष्ट बुद्धि धर करने लगी तभी तेरी छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गई। वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई, तेरे मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ गए। भाई राम के वनवास जाने की खबर से वे इतने दुखी हो जाते हैं कि पिता के मरने की बात भी भूल जाते हैं। वो लिखते हैं तुलसीदास जी, भरत ही बिसरऊ पितु मरन सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानी जिये थकित रहे धरि मौन। वामदेव जी और वशिष्ठ जी ने भरत को समयानुकूल वचन कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन को सुनकर भरत जी ने राजा दशरथ की अंतिम क्रिया विधि पूर्वक संपन्न की और फिर सब शुद्धि हो जाने पर उन्होंने अनाज, गहने, कपड़े आदि का दान दिया। मंगल श्राद्ध हो जाने पर वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, महाराज ने तुमको राजगद्दी दी है तो राजा को वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, तुम भी पिता के वचनों का पालन करो, उनको सत्य कर दो। भरत जी वशिष्ठ जी से नतमस्तक होकर कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप हट करके मुझे राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी जो है पाताल में धस जाएगी। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ कि रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी को चैन नहीं। बस मेरे मन में एक यही निश्चय हो रहा है कि सवेरे होते ही मैं स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास चलूं। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता कैकेयी से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त हूँ, तो भी श्री राम का मुझे भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर मुझे त्यागेंगे नहीं, अपनाएंगे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के सभी स्त्री पुरुष सभी स्नेह से व्याकुल हो गए और कहने लगे कि भरत जी, आपने बड़ा अच्छा विचार किया है। जहाँ श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं उस वन में अवश्य चलना चाहिए। सभी वन जाने की तैयारी करने लगे। वन को प्रस्थान करते समय सेवक भरत जी से बार बार कहते हैं, नाथ, कि रथ पर सवार हो लीजिए। इस पर भरत जी कहते हैं कि रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, फिर मेरे लिए रथ, हाथी, घोड़े क्यों सजाए गए। उचित तो यही था कि मैं सिर के बल चल कर जाता, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। ऐसा कहकर वे पैदल ही वन को चल देते हैं। मार्ग में जहाँ श्री राम ने विश्राम किया उस जगह को वे निषाद राज से पूछते हैं और वहाँ की रज आंखों में लगा लेते हैं तथा उस स्थान को प्रणाम करते हैं। मार्ग में यमुना की काली और गंगा की सफ़ेद लहरें देखकर भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपसे यह भीख मांगता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन।
भरत जी के इस प्रेम को देखकर देवराज इंद्र को भी सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश रामचंद्र जी वापस अयोध्या न लौट आए और हम देवताओं का बना बनाया काम बिगड़ जाए। अतः वे गुरु बृहस्पति जी से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा उपाय करें जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। इस पर बृहस्पति जी कहते हैं कि प्रभु, रामचंद्र जी सत्यव्रती और देवताओं के हित करने वाले हैं और भरत रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। अतः ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट आए। जब कोल भीलों ने श्री रामचंद्र जी को यह सूचना दी कि भरत एक बहुत भारी सेना लेकर आ रहे हैं, तो लक्ष्मण सोचते हैं कि अवश्य ही भरत यहाँ भी हमारा अनर्थ करने आ रहे हैं। वे क्रोध से तमतमा जाते हैं। तभी श्री राम भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भरत को यदि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी पद मिल जाए तो भी उनको राजमत नहीं हो सकता। चित्रकूट पहुंचते ही भरत जी रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। कृपा निधान श्री राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत प्रेम में मग्न होकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर बार बार धारण कर उन्हें प्रणाम करने लगे। भरत जी तथा श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर राजा जनक जी ने रानी सुनैना से कहा, हे सुनैने, भरत जी की कथा संसार के बंधनों को छुड़ाने वाली है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया को भी नहीं छू पाती है। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती, ज्ञानी और पंडित सभी को भरत जी का चरित्र, कीर्ति, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य सुनने में सुख देने वाला है। वे पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी श्री राम से वापस अयोध्या लौटने के लिए बहुत अनय विनय करते हैं, पर जब श्री राम कहते हैं कि पिता ने अपने वचन पालन करने के लिए स्वयं के प्राण दे दिए, तो क्या तुम उनका वचन पालन कर अयोध्या नहीं रह सकते? हे तात, मेरी आज्ञा मानकर तुम वापस अयोध्या चले जाओ। भाई की आज्ञा मानकर तथा पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए अब वे वापस अयोध्या जाने के लिए विवश हो जाते हैं। भरत जी का अपने प्रति अतिशय प्रेम देखकर श्री राम उन्हें अपनी खड़ाऊं दे देते हैं। भरत जी के लिए वे खड़ाऊं मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। इस प्रकार श्री राम की खड़ाऊं को लेकर उनसे विदा मांगकर भरत जी राम, लक्ष्मण और सीता जी के पास अपने मन को छोड़कर स्वयं सभी नगरवासियों के साथ और घर वालों के साथ अयोध्या को चल पड़ते हैं। वहां जाकर शुभ मुहूर्त साधकर बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाकर वे प्रभु श्री राम की चरण पादिकाओं को, जो उनकी चरण पादिका लाए थे, उसको निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर देते हैं और स्वयं को श्री राम का सेवक मानकर राज्य कार्य करने लगते हैं। भरत जी ने सिर पर जटाजूट बांध लिए, वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और पृथ्वी खोद कर गुफा में कुश की आसनी बिछाई और फिर वे भोजन, वस्त्र, व्रत, नियम सभी बातों में प्रेम सहित ऋषियों के कठिन धर्म का पालन करने लगे। जिस अयोध्या को देखकर देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते हैं, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार रहने लगे जैसे चंपा के बाग में भ्रमर निवास करता है। घर में ही रहकर वे तप के द्वारा शरीर को तपा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भरत जी के चरित्र में कहीं भी कोई कलंक नहीं है। उनके हृदय की पवित्रता की तुलना श्री राम जैसे महापुरुष, जो साक्षात पर ब्रह्म हैं, उनसे भी नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री राम के चरित्र में भी कलुषता है कि उन्होंने बाली का वध छिपकर किया, परंतु भरत के चरित्र में कहीं कोई दाग नहीं है। सभी प्रकार के अभावों में रहकर तप करना आसान है, पर तमाम भोग विलास की वस्तुओं के रहते हुए भी उनसे अनासक्त होकर तप करना बहुत कठिन तप है, अर्थात महातप है। भरत ने वैसा ही किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी दृष्टियों से भरत का चरित्र अत्यंत सराहनीय है। श्री रामचंद्र जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने यह कहला दिया कि भूत, भविष्य और वर्तमान के अंतर्गत तीनों लोकों में जितने भी पुण्य चरित्र वाले संत हुए हैं और होंगे, वे सभी तुमसे यानी भरत से निम्न पद के भागी होंगे। धन्यवाद।